दोस्तों टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा पावर से। यानी काफ़ी एक बड़ा बिजनेस टाइप किया है। इसके अलावा पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। टाटा पावर की बात करें, ये कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। यानी कंपनी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, इसके अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, और कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में भी काम कर रही है। और इसीलिए देखें तो आने वाले समय में टाटा पावर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जो अपना विज़न क्लियर किया है, आने वाले समय में इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। और स्टॉक ऑलरेडी पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और पिछले एक साल से पावर सेक्टर में उतनी तेज़ी भी नहीं आई है, लेकिन कोविड काल में स्टॉक काफ़ी अच्छे दौड़ते। तो क्या आने वाले समय फिर से वैसी ही तेज़ी टाटा पावर में बनने वाली है? क्या ये हमें एक मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में क्या दाव लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 75,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की आने वाले 5 साल में अपने पावर बिजनेस में। तो उसका क्या नतीजा देखने को मिल सकता है, और क्या इस समय जब डिप में ऑलरेडी मिल रहा है स्टॉक तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 208 पर रही, जहाँ पे 0.52% की गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % की गिरावट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्राइडे को बाजार में बहुत बड़ी गिरावट होती। बीएसई सेंसेक्स में लगभग 650 पॉइंट की गिरावट थी, और उसके हिसाब से देखें तो गिरावट काफ़ी मामूली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं। सेंसेक्स में अगर आप 1000-2000 पॉइंट की और गिरावट भी देखेंगे तब भी टाटा पावर इतना गिरता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि करेक्ट हो चुका है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कोविड काल में ये स्टॉक 28 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से जो दौड़ा रिकवरी बहुत ही ज़बरदस्त थी। सिर्फ 1.5 साल के अंदर स्टॉक 298 तक चला गया, यानी लगभग 300 तक पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, और अब ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो लगभग 100 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? वैसे पिछले एक साल में भी देखें तो स्टॉक ने हमें 10% का लगभग निगेटिव रिटर्न दिया है, और 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 14% का निगेटिव रिटर्न है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग 2.4% का वापस स्टॉक रिकवर हो चुका है, और 5 डेज के हिसाब से 0.89% की तेजी, यानी स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पे एक पीपीए साइन किया 510 मेगावाट की हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है टाटा पावर की, और आप देख सकते हो जो टाटा पावर डीडीएल है ये दिल्ली और टाटा पावर की पार्टनरशिप की कंपनी है, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन की। और अब यहाँ पे इनके लिए 510 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंपनी बनाने जा रही है। तो ये जो पीपीए साइन हुआ इसके तहत देखें तो 170 मेगावाट सोलर और 340 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से कर्नाटका में बिजली का उत्पादन होगा, और इसको दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई किया जाएगा, और ये 24 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। देख सकते हो कि इस पीपीए के बाद देखें तो करीब टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो करीब 6303 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 3909 मेगावाट की, जिसमें सोलर कैपेसिटी देखें तो 2980 मेगावाट की है, और विंड कैपेसिटी इनकी 928 मेगावाट की है, और 2394 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर अंडर इम्प्लीमेशन है, जो अलग अलग प्रोसेस में पूरे होने हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया देखें तो दूसरी वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमी है उनके सामने बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रो करने वाली कंट्री बनने वाली है, और आप देख सकते हो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ रही है, और ये 2021 तक जहाँ पे 100 गीगावाट की कैपेसिटी पा ली है, 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है 2030 तक। और आप देख सकते हो कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा, और इंडिया इस मौके पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया का है उसको पूरी तरह से सक्सेस किया जा सके। और आप देख सकते हो कि इस कैपेसिटी को पाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है, और इसलिए आप देखें तो आने वाले समय डेफिनेटली इसमें और तेज़ी आने वाली है। तो टाटा पावर का निवेश यहाँ पे रंग ला सकता है आपका। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि समर सीजन शुरू हो चुकी है, और ऐसे में पावर कट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोल की सप्लाई इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ानी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ऐसे में देखें तो रेलवे ने भी अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि रेलवे के माध्यम से ही आप देखें तो जो कोल है वो वहाँ पे माइन से सीधा वहाँ पे
उनके जो प्लांट के वहाँ पे सप्लाई किया जाता है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रैक को बढ़ाया जा रहा है, ट्रैक को तैयार किया जा रहा है और नए ट्रैक भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोल को सप्लाई किया जा सके समय पे, ताकि जो पिछले साल अगर देखें तो कोल शॉर्टेज वैसी संभावना फिर से न बने। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार रात में पावर कट की संभावना बन सकती है और इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी जगह पे देखें तो सोलर फार्म के माध्यम से भी बिजली की सप्लाई की जाती है और रात में सोलर फार्म के माध्यम से वहाँ पे बिजली का उत्पादन नहीं होता और ऐसे में अगर कोल की वहाँ पे सप्लाई नहीं दी गई तो रात में बिजली कट की समस्या हो सकती है। और इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे अब इस का रास्ता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से, कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए और इसके लिए सरकार की तैयारी की गई है। तो ये आप देख ही सकते हो इस समय जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका सीधा फायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को होगा। और वैसे भी देखें तो टाटा पावर दोनों ही सेक्टर में तेज़ी से काम करी है और इसीलिए एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसकी ताकत रखती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% के आसपास है, 1.40% के शेयर गिरवी है। फिलहाल एफआई की 9.63% की होल्डिंग है। जून में ये 10.10% के आसपास थी, थोड़ी सी कम हुई है। दिसंबर में डीआई की होल्डिंग 14.26% की है जो पिछले जून क्वार्टर में 14.69% के आसपास थी। यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। देख सकते हो दिसंबर में 4.04% की होल्डिंग है जो जून क्वार्टर में 3.83% के आसपास थी। तो म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे टाटा पावर में। अदर्स के पास 29.25% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेटेस्ट 31 जनवरी के हमारे पास डाटा है उसमें कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, जिसमें आप देख सकते हो एचडीएफसी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 243 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 4.25% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 243 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.25% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा देखें तो कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.78% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 139 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.67% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.10% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.96% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज ने 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.92% की होल्डिंग ली है। एचएसबीसी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.48% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप ने 74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.73% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 67.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.74% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि इस समय म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि अब स्टॉक खरीदारी का बिल्कुल मौका आ चुका है। आप देख सकते हो क्वार्टर 3 बहुत ही बेहतर आता है, जब क्वार्टर 4 भी हमारे सामने आने वाला समय निकल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस मार्च के बाद क्वार्टर 4 हमारे सामने होगा, लेकिन क्वार्टर 3 भी बहुत बेहतर था। रिवेन्यू देख सकते हो इसने 14.13 थाउजेंड के बीच का बताया, जहाँ पे 29.47% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम 945 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 121% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात 6.69% के आसपास रहा, जहाँ पे 71.54% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़ोतरी देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और लगातार अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके बिल्कुल निवेश करना चाहिए। टाटा पावर में आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।